चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उस दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करती है। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को किस समय पार करती है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो क्या कि भाई जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। पहला। दूसरा कि अगर एक ट्रेन एक आदमी को एक ट्री को या ऐसी थिकनेस को पार करती है जिसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हम लोग ट्रेन से क्रॉस करते समय, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन ही अपने आप को क्रॉस करेगी, क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड से जाएगी कि वो पोल और मैन को क्रॉस करेगी तो पता ही नहीं चलेगा, हम उसके टाइम को मेजरमेंट ही नहीं कर पाएंगे। कुछ सेकंड में वो नैनो सेकंड में कुछ पार करेगी। एक बार को यहाँ समझते हैं कैसे, जरा देखिए। ये मेरे पास में एक डिस्टेंस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट एक बी है। इसकी स्पीड है मेरे पास में मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है उसने आपकी, और इसकी स्पीड भी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब ये यहाँ आता है तो मान लीजिए इसे लगता है कि 5 घंटे 5 आवर लगते हैं, और ये यहाँ जाएगा तो इसे भी 5 ही आवर लगेंगे, 5 आवर लगेंगे। बट जब ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा तो देखिए कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे, कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे या फिर आगे पीछे मिलेंगे। तो देखिए 5 घंटे से कुछ कम समय लगेगा, तो जब कम समय लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जब अपोजिट की बात करेंगे तो इनकी स्पीड्स को आपको प्लस कर देंगे। अगर बात करूंगा किसकी, किस सेम डायरेक्शन की, तो ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से चलेगा, सेम डायरेक्शन है, या फिर इसकी स्पीड एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 60 है और ये मेरे पास में कितना 20 है। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ चलना शुरू करेगा, ये भी यहाँ चलेगा, तो ये यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, ये भी तो आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, और जब टाइम बढ़ेगा तो इसका मतलब स्पीड कम है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस का वाई हो जाएगी। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि भाई ट्रेन की जो लेंथ है वो 180 मीटर है, और वो एक आदमी ट्रेन की दिशा में ही दौड़ रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उस दिशा में दौड़ रहा है। तो ट्रेन उसको कितनी देर में पकड़ लेगी या पार कर लेगी। तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और आदमी की दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू में क्या टाइम होता है, इसे डिवाइड करेंगे तो 18 सेकंड, यानी कि ट्रेन जो है उस आदमी को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।